संगीत की दुनिया में एक नाम है जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है, लुडविग वैन बीथोवन। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान संगीतकार की सबसे बड़ी धुनें तब जन्मी जब उसके कानों से सारी आवाजें गायब हो चुकी थीं। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये कहानी है खामोशी, जिसने संगीत बना दिया। बीथोवन का बचपन आसान नहीं था। उसका पिता शराबी था, जो रात दिन अपने बेटे को पियानो पे बैठाकर अभ्यास कराता। छोटे से बच्चे की उंगलियां लाल हो जाती, लेकिन पिता चीखता, फिर से बजाओ, तुम दूसरा मोजार्ट बनोगे, समझे? बच्चे की आंखों में आंसू होते, पर भीतर कहीं एक सपना पल रहा था, संगीत का सपना। वो समझ चुका था कि यही उसका रास्ता है। साल बीतते गए, बीथोवन बड़ा हुआ और वियना जैसे शहरों में उसने अपने संगीत से सबको चकित कर दिया। लोग कहते, ये लड़का जीनियस है, इसकी धुनियां सीधे दिल को छूती हैं। भीड़ उसकी प्रस्तुतियों पर दीवानी थी, हर तरफ तालियों की गूंज होती। लेकिन धीरे धीरे उस गूंज में अजीब सी खामोशी उतरने लगी। एक दिन जब वो कॉन्सर्ट से लौट रहा था, उसके दोस्त ने पूछा, आज की प्रस्तुति कैसी लगी? बीथोवन ने सिर झुकाकर कहा, लगी तो शानदार, लेकिन तालियां सुनाई नहीं दी। दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्या? बीथोवन ने पहली बार अपना डर जाहिर किया। मुझे लगता है मेरे कान साथ छोड़ रहे हैं। समस्या बढ़ती गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। यह खबर किसी और के लिए बस एक बीमारी होती, लेकिन एक संगीतकार के लिए यह मौत का फरमान था। बीथोवन रातों को जागता और खुद से पूछता, क्या मैं अब भी संगीतकार रह जाऊंगा? अगर ध्वनि ही खो गई तो मेरी दुनिया बची ही क्या? वो लोगों से मिलना छोड़ने लगा। उसने कई बार खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर से सिर्फ पियानो की धुन सुनाई देती, भीतर उसका दिल रो रहा था। एक बार उसने अपने भाई को पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा, मैंने आत्महत्या करने का सोचा, पर कला ने मुझे रोक लिया। मैं मरना चाहता था, पर मेरी आत्मा ने कहा, तुम्हें अभी संगीत रचना है। धीरे धीरे उसने नया तरीका खोजा। अगर कान धोखा दे रहे हैं तो आत्मा क्यों नहीं? वो पियानो के पास बैठकर सुरों की कंपन को महसूस करने लगा। जब कोई स्वर बजता, वो अपने पैरों के नीचे, अपनी हड्डियों में उस थरथराहट को सुनता। संगीत अब उसके लिए ध्वनि नहीं, एक कंपन था जो सीधे दिल तक जाता था। उस समय लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, बीथोवन खत्म हो गया, अब उससे कोई महान रचना नहीं आएगी। लेकिन सच तो यह था कि बीथोवन का असली सफर अब शुरू हो रहा था। उसने मूनलाइट सोनाटा रची, वो धुन जो चांदनी रात जैसी शांत और गहरी थी। कहा जाता है उस रात वो अकेला कमरे में बैठा था। खिड़की से चांद झांक रहा था, दिल टूटा हुआ था और उसकी उंगलियां पियानो पर बह रही थीं। बाहर दुनिया सो रही थी, भीतर उसकी आत्मा गा रही थी। वो खुद से बातें करता, हे भगवान, क्यों मुझसे मेरी सुनने की शक्ति छीन ली? पर शायद यही कसौटी है, यही दर्द मुझे गहराई देता है, यही पीड़ा मेरी धुनों में बहती है। साल 1824 आया। बीथोवन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम पूरा किया, सिम्फनी नंबर 9। जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया जाना था, बीथोवन खुद मंच पर था, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। ऑर्केस्ट्रा ने बजाना शुरू किया, पूरी धुन गूंज उठी। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए, हॉल तालियों से कांप उठा। लेकिन बीथोवन पियानो के पास पीठ दर्शकों की ओर किए बैठा रहा। एक गायिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे दर्शकों की ओर मोड़ा। उसने देखा हजारों लोग खड़े होकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरों पर खुशी थी। बीथोवन टूट पड़ा, उसकी आंखें भीग गईं। वो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसने देख लिया कि उसका संगीत आत्माओं तक पहुंच चुका है। उस पल उसने समझा, संगीत कानों से नहीं, आत्मा से जन्म लेता है। उसकी कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन में हम सबके सामने मुश्किलें आती हैं। कभी हालात छीन लेते हैं, कभी लोग, कभी किस्मत। हम सोचते हैं अब आगे कुछ नहीं, लेकिन बीथोवन की जिंदगी कहती है, यही वो पल है जब इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत खोज सकता है। सोचिए, अगर उसने हार मान ली होती तो दुनिया 9वीं सिम्फनी कभी ना सुन पाती। दुनिया उस धुन से वंचित रह जाती जिसे लोग आज भी मानव आत्मा का गीत कहते हैं। बीथोवन की खामोशी में ही उसकी सबसे ऊंची आवाज छिपी थी। उसने साबित किया कि इंसान की आत्मा किसी भी हार से बड़ी होती है।
तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने दरवाजा बंद करे, जब आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपसे छिन जाए, तो बीथोवेन को याद करना। हो सकता है वही कमी आपकी असली ताकत बन जाए। खामोशी ने बीथोवेन से सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उसी खामोशी ने उसे अमर बना दिया। यही उसकी धुन थी, यही उसका संदेश है कि जिंदगी चाहे जितनी कठोर हो, इंसान का हौसला ही असली संगीत रचता है।